हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज जो है हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के तहत जो एडवांस लेवल का वीडियो लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। तो इसके तहत हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिए एक साथ दो वर्ब है। ये लाइक्स, राइट, लाइक, राइट, लाइक्ड, राइट एंड वीपिंग बाय, प्रत्येक में देखिए दो वर्ब है। लेकिन आप इन चारों एग्जाम्पल्स में कुछ गौर कर रहे होंगे कि जो पहले वाला वर्ब है उसका फॉर्म बदल रहा है, उसका स्वरूप बदल रहा है। क्या स्वरूप बदल रहा है? आप देखेंगे कि सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, अर्थात ये लाइक्स लगा है। तो जैसे हम लोग रीड लिखते तो रीड क्या है, वो प्लूरल फॉर्म है और वहीं पर रीड्स हो जाने से वो सिंगुलर होता है। हमारे जो नाउन्स होते हैं उसका जस्ट अपोजिट, जैसे बॉक्स हो गया सिंगुलर, बॉक्सेस हो गया प्लूरल, डॉग हो गया सिंगुलर, डॉग्स हो गया प्लूरल। बट वर्ब में क्या होता है, लाइक हो तो लाइक हो जाएगा प्लूरल एंड एस लगाने पर क्या हो जा रहा है, वो सिंगुलर हो रहा है। तो यहाँ पर वर्ब के जो स्वरूप है, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पर जो है V2 के फॉर्म में है, पास्ट के फॉर्म में है, यहाँ पर जेरंड के फॉर्म में, जेरंड इसको नहीं कर सकते हैं बट ING भी फोर्थ के फॉर्म में है। तो इन सभी में आप देखेंगे कि पहले वाले में हमने क्या किया, जो एजेंट है, इसको तो एजेंट कहते हैं, जो भी काम कर रहा है वो क्या है, एजेंट, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो एडवांस लेवल के तहत यही हम लोगों को समझना है कि सी के साथ लाइक्स हुआ, वहीं दे के साथ ये लाइक हो गया, सी के साथ फिर लाइक्ड हो गया, सी के साथ इज लाइकिंग, इज वीपिंग हो गया। तो मतलब क्या है, यहाँ पर वर्ब के जो फॉर्म है, जो स्वरूप है, वो बदल रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर नहीं चेंज हो रहे हैं। चाहे इसके हम लोग पर्सन्स को चेंज कर दें, नंबर्स को चेंज कर दें, या फिर हम लोग इसके टेंस को चेंज कर दें, वर्ब के टेंस को ही चेंज कर दें, तो बाद वाले जो वर्ब होगा उसका स्वरूप सेम रह जा रहा है, बदल नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ दो तरह के वर्ब हो गए हैं। तो पहले वाले वर्ब को जो है इसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब, ठीक है। पहले वाले फॉर्म को फाइनाइट, ये पहले वाले फॉर्म जो है वो फाइनाइट है। फाइनाइट के तहत हमने जो है अब तक एक्टिव और पैसिव वॉइस को बनाना सीखा। टेंस में देखेंगे वहाँ डिफरेंट फॉर्म स्वरूप वर्ब के दिखाए गए हैं। तो वहाँ हमने क्या किया, वर्ब के स्वरूप बदलने पर उनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगी वहाँ हमने सीखा। लेकिन अगर कहीं पर वर्ब का फॉर्म नहीं बदलता है तो इस परिस्थिति में हम लोग पैसिव फॉर्म में किस प्रकार चेंज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ये हो गया, जो है ये हमारा फाइनाइट हो गया। वहीं पर ये जो देख रहे हैं ये वाला फॉर्म 2 के साथ जो लगा हुआ है, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। 2 के साथ जो लगा हुआ है इनको हम लोग क्या कहेंगे, इन्हीं को कहेंगे नॉन फाइनाइट, ठीक है। ये हो गया फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। हम लोगों को अभी नॉन फाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने पढ़ चुका है, तो नॉन फाइनाइट में एक एग्जाम्पल और देखें। सी लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क, सी लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क। और यहाँ पर अगर चेंज कर दिया जाए, जैसे इसके नंबर को चेंज कर दिया जाए, सी का दे लाइक ड्रिंकिंग मिल्क। इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7th नंबर में कि दे, अगर वर्ब के फॉर्म को चेंज कर दिया जाए, पास्ट फॉर्म में कर दिया जाए, दे लाइक्ड ड्रिंकिंग मिल्क,
इन 3 एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे हम लोग। 3 एग्जाम्पल में देखें कि यहाँ पर जो है ये वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब ये क्या है, ये सारे फाइनाइट वर्ब हैं, ये सारे फाइनाइट वर्ब हैं। वहीं पर हम लोग देखेंगे ये जो ड्रिंकिंग देख रहे हैं, ड्रिंकिंग, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। ये क्या हो गया, ये नॉन फाइनाइट। इन एग्जाम्पल से एक चीज़ क्लियर हो गया कि नॉन फाइनाइट वैसे वर्ब होते हैं जिनके स्वरूप नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या था, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ और यहाँ पर आईएनजी। तो क्या हम लोग यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, तो ये फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन इनको हम जेरंड कहेंगे। इस आधार पर जो है नॉन फाइनाइट हम लोग देखेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब की 3 कैटेगरी हैं। पहला क्या है, इन्फिनिटिव, जिसको आज हम लोग वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा क्या है, जेरंड, ये जो आईएनजी वाला देखे हैं वही जेरंड है। और तीसरा जो है वो पार्टिसिपल, तीसरा जो है पार्टिसिपल। मतलब ये इन्फिनिटिव में क्या होगा, यहाँ पर टू इन्फिनिटिव, यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जा रहा है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं जिनके स्वरूप नहीं बदलते हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग इसका पेसिव फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा था कि पेसिव फॉर्म में चेंज करते समय वर्ब के जो रूप होते हैं वो थर्ड फॉर्म में चले जाते हैं। तो कौन सा थर्ड फॉर्म में जाएगा, अगर ये थर्ड फॉर्म में है तो क्या नॉन फाइनाइट वाले थर्ड फॉर्म में जाएंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो क्लास होगा वो इन्फिनिटिव पर होगा। और इन्फिनिटिव में क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स। तो यहाँ 3 तरह का हो गया, एक टू इन्फिनिटिव, सेकेंड हो गया बेयर इन्फिनिटिव, और थर्ड हो गया जेरेंडियल इन्फिनिटिव। ये 3 फॉर्म है। तो टू इन्फिनिटिव क्या है, अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, देखिए टू लगाकर B1 फर्स्ट फॉर्म यूज है, टू राइट, टू गो, टू ईट, टू ओबे, इस तरह का जो होता है वो हो गया टू इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब वो इन्फिनिटिव तो है बट उसमें क्या है, टू का यूज नहीं हुआ, विदाउट टू के बिना यूज होगा। और जेरेंडियल में जो है, जेरेंडियल इन्फिनिटिव में क्या होगा, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हो रहा है। तो आइए हम लोग इन्फिनिटिव के जो है अलग अलग स्वरूप को देखते हैं। उन स्वरूपों में कितने स्वरूप एक्टिव वॉइस से रिफर करता है और कितने जो है वो पेसिव वॉइस से रिफर करता है। अर्थात हम लोग देखेंगे इन्फिनिटिव के कुल कितने स्वरूप हैं और उन स्वरूपों में किनके पेसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। आप जरा देखें यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, टाइप्स और फॉर्म्स। मतलब क्या हो गया, इनके स्वरूपों की बात करेंगे, किनके, तो ये इन्फिनिटिव की। अभी मैंने बताया कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनके स्वरूप बताएं कि इन्फिनिटिव है, जेरंड है, पार्टिसिपल है। तो फर्स्ट वाला जो स्वरूप है हमारा इन्फिनिटिव, उसमें देखेंगे कि कितने स्वरूप होते हैं। तो आप लोग जो टेंस अध्ययन किया है, टेंस में आपने पढ़ा था सिंपल से होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यूअस का होता है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस।
परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी के लिए है ये, ठीक है। तो सिंपल इंफिनिटिव में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टू प्लस वर्ब का प्रथम स्वरूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे एग्जाम्पल टू राइट, टू राइट, ये वाला हो गया। सेकेंड में है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब वेयर वी कैन सी द कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन और वर्क। तो कंटिन्यूअस इंफिनिटिव में क्या होगा, इसका पैटर्न होगा टू बी और V1 ING, V1 ING, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो हम लोग कहते हैं। इसका क्या होगा, तो टू राइट यहाँ हो जाएगा टू बी राइटिंग, टू बी राइटिंग। नेक्स्ट आ जाइए परफेक्ट वाले में। परफेक्ट में क्या होगा, तो टू लगाना है, साथ में परफेक्ट में हैव या हैज़, हैव या हैज़ प्रयोग करते हैं हम लोग। तो क्या हैज़ का प्रयोग होगा, नहीं, केवल हैव। टू हैव यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब का तीसरे स्वरूप का। एग्जाम्पल टू हैव रिटेन, टू हैव रिटेन। नेक्स्ट आ जाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, तो टू प्लस हैव प्लस बीन और फिर वर्ब का चौथा स्वरूप कैसे बनेगा, तो टू हैव बीन राइटिंग, टू हैव बीन राइटिंग। चलिए यहाँ हम लोग समझ में आ गया। तो ये हमारे हो गए चार स्वरूप। आप देखिए ये सारे के सारे स्वरूप जो है हम लोग एक्टिव के तहत पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस। अब हम लोगों को देखनी है कि इसमें किसका पेसिव बनाया जा सकता है। पेसिव किसका बनेगा, तो पहला ये हो गया, इस फॉर्म का हम लोग पेसिव वॉइस बनाएंगे, और दूसरा परफेक्ट वाले का पेसिव फॉर्म बनाएंगे। परफेक्ट वाले का मतलब ये चार हो गए, चार स्वरूप हो गए एक्टिव के लिए। एक्टिव वॉइस में जो हम लोग टेंस के अंतर्गत लिखते हैं तो चार स्वरूप हो गए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों का एक्टिव तो बनेगा ही, लेकिन पेसिव में किनको बदला जा सकता है, तो पेसिव में पहले वाले सिंपल इन्फिनेटिव को और परफेक्ट इन्फिनेटिव को हम लोग पेसिव में बदल सकते हैं। अर्थात हमारे पास चार एक्टिव के और दो पेसिव के कितने स्वरूप हो गए, कितने फॉर्म हो गए, 6। तो हम लोग का टोटल मिलाकर 6 स्वरूप कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को बनाकर देखेंगे कि किस प्रकार जो है इनके आधार पर हम एक्टिव से पेसिव बनाकर देख सकते हैं। तो ये आपके एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और अलग अलग स्पेशल रूल्स को देखते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस रहने पर किस प्रकार के रूल का अप्लाई किया जाएगा। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि सिंपल हम लोगों ने देखा एक्टिव टू पेसिव वॉइस बनाने के लिए जो इन्फिनिटिव वाले हैं उसके 6 स्वरूप, जिसमें कि 4 एक्टिव और 2 पेसिव के हैं। 2 एक्टिव वाले का पेसिव फॉर्म में चेंज होता है, तो 6 हो गए टोटल, 6 स्वरूप देखा। अब बनाना किसको था हम लोगों को, सिंपल इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो पहले हम लोग सिंपल इन्फिनिटिव के कुछ विशेष स्ट्रक्चर, विशेष रूल्स को देख ले और कुछ सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल इन्फिनिटिव का है रूल नंबर 1। एक्टिव वॉइस में देखेंगे सब्जेक्ट और बी का प्रयोग। बी आप जानते हैं, बी के 5 स्वरूप होते हैं। बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो कहीं भी अगर आप लोगों को बी दिया रहता है तो आप एम, इज, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करते हैं।
तो सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये बी के फॉर्म हो गए। टू V1 ये हो गए सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव टू V1 एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म में पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के साथ फिर वही एम, इज, आर, वाज, वेयर, टू, और इस इन्फिनेटिव को टू V1 को क्या करते हैं हम लोग पैसिव में, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट। तो देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास हैं जिनको हम लोगों को क्या करना है, पैसिव बनाना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ही इज टू बाई अ कार, ये सिंपल इन्फिनेटिव का एक्टिव फॉर्म का एक एग्जाम्पल है। ही इज टू बाई अ कार, तो इस सिंपली क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट ही इज का प्रयोग हुआ है, टू V1 मतलब ये क्या है हमारा, ये है इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव अ कार। तो क्या करना है, कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ए कार के साथ इज, टू देखेंगे एम, इज, आर के बाद टू, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई का बाउट, बाई, और सब्जेक्ट वाला जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में चला जाएगा, बाई हिम, जैसे हम लोग पहले बनाते थे। नेक्स्ट देखेंगे, दे आर टू राइट अ नॉवेल, यहाँ भी ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, और टू ये जो है टू राइट ये है इन्फिनेटिव। तो यहाँ भी करेंगे क्या हम लोग, ए नॉवल इज टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई, और दे का देम। सिंपल जिस प्रकार हम लोग टेंस के सेंटेंस को बनाए ठीक उसी प्रकार। ही वॉज टू ड्रिंक मिल्क, ही हो गया सब्जेक्ट, मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट। तो मिल्क को पहले ले आएंगे, मिल्क इज टू बी, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। नेक्स्ट, दे वर टू स्पीक द ट्रूथ, तो ये द ट्रूथ हो गया ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट में बन जाएगा, और दे का देम हो जाएगा। तो द ट्रूथ इज कि वाज वेयर, यहाँ पर ध्यान देंगे वाज है तो मिल के साथ वाज ही लगेगा, और यहाँ पर द ट्रूथ वाज टू बी, स्पीक का स्पोकेन बाई, किनके द्वारा, देम, बाई देम। तो ये कुछ सेंटेंस हो गए रूल 1 में, स्ट्रक्चर 1 में सिंपल इन्फिनेटिव के। अब हम लोग सिंपल इन्फिनेटिव के कुछ और भी रूल्स देखें, तो रूल नंबर 2 नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ये जो रूल नंबर 2 क्या है, सिंपली जो रूल नंबर 1 में हमने लिखा था वहां बी का प्रयोग किया था। बी का मतलब एम, इज, आर, वाज, वेयर का, इस जगह पर क्या करेंगे, उसके जगह पर केवल हैव, हैज, हैड है, और टू V1 ये आपका हो गया इन्फिनेटिव, ये आपका इन्फिनेटिव। पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट एम, हैव, हैज, हैड का प्रयोग करेंगे, टू, और जैसे हम लोग टू V1 को किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, तो टू बी एंड वर्ब का थर्ड स्वरूप बाई सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस यहां पर है, देखें क्या है, शी हैज टू वॉश हर क्लॉथ डेली, उसे अपने कपड़े रोज धोने पड़ते हैं, उसे अपने कपड़े रोज धोने पड़ते हैं। तो यहां भी वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, हर क्लॉथ्स, आप देखेंगे सी के साथ हैज था तो हर क्लॉथ्स प्लूरल है, हैव, हर क्लॉथ्स हैव टू बी इन्फिनेटिव, ये वाला देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। हर क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड, वर्ब के तीसरे स्वरूप का वॉश्ड। यहाँ पर आप डेली
बाई हर भी कर सकते हैं या बाई हर डेली भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दे डोंट हैव टू कंपोज अ पोएम। उन लोगों को पोएम कंपोज नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। तो क्या करेंगे इसका, कंपोज अ पोएम, तो पहले क्या करेंगे, अ पोएम ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, तो अ पोएम को लिखेंगे अ पोएम। आप देखिए दे के साथ डोंट, दे के साथ डोंट बना था, तो यहां पर क्या करेंगे, एम इज आर लगाएंगे। एम इज आर का प्रयोग होगा क्या, अगर डू डज का प्रयोग हुआ तो एम इज आर का प्रयोग होगा। अ पोएम इज नॉट हैव टू, नहीं, अ पोएम डजंट हैव टू बी कंपोज्ड बाय दे का देम। A poem doesn't have to be composed by them। अर्थ बदलना नहीं चाहिए। She has to wash her clothes daily। उसे अपने कपड़े रोज धोने पड़ते हैं, वॉश करने पड़ते हैं। Her clothes have to be washed। उसके कपड़े क्या करने हो, to be washed, धोए जाने पड़ते हैं by her daily। They don't have to compose a poem। उन लोगों को पोएम कंपोज करना नहीं पड़ता है। A poem doesn't have to be composed। पोएम को कंपोज नहीं किया जाना पड़ता है बाय देम। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आई हैव टू बाय अ न्यू कार, तो आ न्यू कार ऑब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट, आ न्यू कार को ले आएंगे, आ न्यू कार, हैव लगा था आई के लिए, कार के लिए हैज, अ न्यू कार हैज। उसके बाद इन्फिनेटिव का पैसिव करेंगे, टू बी बाउट, टू बी बाउट बाई, और आई का मी। नेक्स्ट आते हैं, यू हैड टू वॉच अ मूवी। आपको मूवी देखना पड़ता था, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ले आएंगे पहले, अ मूवी हैड चेनी होगा, हैड इन्फिनेटिव का पैसिव, टू बी वॉच्ड, टू बी वॉच्ड, उसके बाद बाई, यू का यू ही रहता है। तो आई थिंक क्लियर होते जा रहा है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 सेम प्रोसेस से बनाना था, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हमने बनाकर आपको दिखाया, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एडवांस लेवल के हैं। आप देखेंगे कि आपके क्लास बेस्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। जैसे जैसे हम लोग रूल्स में आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट होता जाएगा, लेवल आपका हाई होता जाएगा। तो चलें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में रूल नंबर 3 को देख लेते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, सिंपल इन्फिनेटिव के ही अभी हम लोग एक्टिव टू पैसिव बना रहे हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कर रहा है कि इट इज़ टाइम टू V1 ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर देखेंगे एक्टिव का, इट इज़ टाइम टू, क्या है, इट इज़ टाइम टू V1 ऑब्जेक्ट, और पैसिव का इट इज़ टाइम फॉर, टाइम टू टाइम फॉर। तो यहाँ पर ये नहीं कि टू का फॉर हो गया, ये तो आपके जो है वो इन्फिनेटिव है, टू V1 इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पर टू V1 का इन्फिनेटिव का पैसिव देखेंगे, इस जगह आप लोगों का टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तो इट इज़ टाइम फॉर, ये एक पैटर्न निकल कर आया है कि पैसिव बनाने में इसका यूज होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाकर देखते हैं। पहला बस क्वेश्चन क्या है, इट इज़ टाइम टू टेक कॉफ़ी। अब चाय, कॉफ़ी लेने का समय हो गया, यह कॉफ़ी लेने का समय है, ठीक है। इवनिंग के टाइम में हम लोग या मॉर्निंग टाइम में हम लोग क्या करते हैं, टी और कॉफ़ी यूज़ करते हैं। तो वही बता रहा है कि इट इज़ टाइम टू टेक कॉफ़ी। अब इसका पैसिव फॉर्म को, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे हम लोग, इट इज़ टाइम फॉर, चलिए हो गया इट इज़ टाइम फॉर। अब ऑब्जेक्ट को लिखना है पहले, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लिखना है पहले, इट इज़ टाइम फॉर कॉफ़ी, इट इज़ टाइम फॉर कॉफ़ी। अब हम लोग देखेंगे टू टेक बच रहा है, तो टू टेक का पैसिव फॉर्म क्या होता है, टू बी टेकन,
टू बी टेकन। हो गया। इट इज़ टाइम फॉर कॉफ़ी टू बी टेकन। यह कॉफ़ी के लिए समय हो गया उसको लेने के लिए, उसको लिया जाना चाहिए। कॉफ़ी के लिए समय हो गया जिसको अब लिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इट इज़ टाइम टू डू द वर्क। फिर से ऑब्जेक्ट है, इट इज़ टाइम, इसके लिए क्या करेंगे, इट इज़ टाइम फॉर, चलिए हो गया। ऑब्जेक्ट को ले आइए, द वर्क। अब टू डू का पैसिव फॉर्म क्या होगा, टू बी डन। नेक्स्ट आइए, इट इज़ टाइम टू प्ले द गेम। यहाँ पर यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इट इज़ टाइम, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ टाइम फॉर, आप गेम को ले आएंगे पहले, द गेम, उसके बाद द गेम के बाद टू प्ले का पैसिव फॉर्म, टू बी प्लेड, टू बी प्लेड। इट इज़ टाइम टू टीच द चिल्ड्रेन, टीच द चिल्ड्रेन। क्या करना है हम लोगों को, इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर, क्या है ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। और टू टीच का हो जाएगा टू बी टॉट, टू बी टॉट। देखिए आपके क्वेश्चन जो है कुछ कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अब ये ही तो है आपके कंपटीशन बेस्ड एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जिनका हमको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में बदलना है। और इस तरह के सवाल जो है आपके कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में जब देंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, क्योंकि सिंपली आप जिस प्रकार टेंस बेस्ड मॉडल बेस्ड आपने जो क्वेश्चन बनाया है, आप बिल्कुल देखेंगे वहाँ से ये हटकर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन जनरली दिए जाते हैं। और भी कॉम्प्लेक्स आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, रूल नंबर 4। इस स्लाइड में रूल नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो रूल नंबर 4 क्या है, ये जो सेंटेंस होंगे एक्टिव वाले और पैसिव वाले, वो देयर से आरंभ होंगे। देयर के बाद जो बी का फॉर्म है, बी हेल्पिंग वर्ब फॉर्म क्या होते हैं, एम इज आर वाज वेयर, तो इज आर वाज वेयर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर टू बी वन, जहाँ की देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक रूल में मैं इन्फिनेटिव का जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, टू बी वन, फिर अदर वर्ड्स होगा तो ठीक है, अदरवाइज। मतलब क्या है कि पहले वाज वेयर के बाद जो है हम लोग देख रहे थे कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ वाज वेयर एम इज आर के बाद हम लोग देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, कई समस्याएं हैं समाधान के लिए, कई समस्याएं हैं। अब यहाँ ये नहीं बोलिएगा कि देयर का मतलब वहाँ कई समस्याएं हैं समाधान के लिए, ऐसे नहीं है, कई समस्याएं समाधान के लिए है। देयर इज ए वर्क टू फिनिश, यहाँ पर क्या होगा, वहाँ एक काम है पूरा करने के लिए, नहीं, एक काम है जिसे पूरा करना है। ठीक है, काम है जिसे पूरा करना है। देयर आर चिल्ड्रन टू टीच, बच्चे हैं जिनको पढ़ाना है। ठीक है, बच्चे हैं जिनको पढ़ाना है। देयर इज ए स्पीच टू मेक, एक भाषण है जिसको देना है। आप देखेंगे किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें पैसिव वाले फॉर्म में देयर इज एम आर वाज वेयर जो है वो तो लगेगा ही। देयर आर मैनी, देखिए ऑब्जेक्ट सेम है, मैनी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ से चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तो ये जो है हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म क्या हो गया, टू बी वन टू बी वी थ्री। तो मैनी प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। बस क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस उसी प्रकार रह गया। टू माने इन्फिनेटिव को केवल चेंज कर देना, इन्फिनेटिव को आप पैसिव फॉर्म बना देना है, टू सॉल्व के जगह टू बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट आए, देयर इज ए वर्क टू फिनिश, ये लिख दें पूरा, देयर इज अ
वर्क। अब इन्फिनेटिव को चेंज कर देना है, टू बी फिनिश्ड, टू बी फिनिश्ड। ये जो है इन्फिनेटिव है, इसको चेंज करना है, सब में इसी को चेंज करना है। देयर आर चिल्ड्रेन टू टीच, यहाँ इन्फिनेटिव है तो देयर आर चिल्ड्रेन हो गया। टू टीच का टू बी टाउट, टू बी टाउट। नेक्स्ट आए देयर इज ए स्पीच टू मेक, क्या बनेगा? देयर इज ए स्पीच। अब इस इन्फिनेटिव को चेंज कर दें, टू बी, मेक का क्या होता है? मेड। क्लियर हुआ? तो ये हो गए आपके, और भी इसमें है हमारे रूल नंबर 5, 6, 7, 8, ऐसे और भी रूल हम लोग पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर आता जाएगा एक्टिव टू पैसिव। अब जो रूल नंबर 5 में हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और उसको एक्चुअली हम लोग एडवांस लेवल बोल सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में भी उन सेंटेंस का प्रयोग अधिक से अधिक हम लोग करते हैं। तो हम लोग आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो किस प्रकार के सेंटेंस हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में देखेंगे कि यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में जो होगा, सब्जेक्ट जो एजेंट है कर्ता वो तो होगा ही, सब्जेक्ट के साथ कुछ ऐसे वर्ब रहेंगे जैसे कि वांट, विश, डिज़ायर, लाइक, डिसलाइक, हेट या लव। ये अगर वर्ड्स रहते हैं उसके बाद हमारा इन्फिनेटिव है, जैसे टू बी वन इन्फिनेटिव है, तो हम लोग इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखेंगे पहले वाले सेंटेंस में मैंने इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया है, विदाउट इन्फिनेटिव, जो कि आप लोग बना चुके हैं। आई वॉन्ट अ बुक, आई वांट आ बुक मतलब क्या हुआ? मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब की ज़रूरत है। तो क्या आप करेंगे? यहाँ पर हम लोग सिंपल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। आ बुक, आ बुक कौन से टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें कि V1 V5 का प्रयोग होता है, डू डज का प्रयोग होता है। पैसिव में जब बदला जाता है तो एम इज आर, आ बुक के साथ इज लगेगा, इज वांटेड हो गया। अ बुक इज वांटेड बाय मी। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस जो हम लोग बना चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से आप इस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट देखिए, आई वांट, विश, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव में वांट है हमारे पास। अ बुक यहाँ पर देखेंगे क्या है? अ बुक, तो अ बुक टू रीड क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पर रूल्स अगर हम लोग देखेंगे, पहले आप लोग कोशिश कीजिए। पता चल रहा है क्या बनाना है हम लोगों को? अ बुक, तो आई वांट अ बुक टू बी रीड होगा क्या? आई वांट अ बुक टू बी रीड, ऐसा पैसिव बन सकता है। या क्या बनाएंगे? आई वांट अ बुक इज वांटेड बाय मी टू रीड, ये भी हम लोग बना सकते हैं। या फिर आई वांट, देखिए दो तरह से बनाते हैं हम लोग। अ बुक इज टू, अ बुक इज वांटेड, वांटेड बाय मी टू रीड। इन्फिनेटिव वाला इन्फिनेटिव में रह गया, इसका बनाइए। ही वांट्स टू प्ले ए गेम, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए गेम इज, क्या करेंगे? वांटेड, वांटेड बाय हिम टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। दे लाइक टू बाई ए कार, क्या बनेगा? ए कार इज लाइक्ड बाय देम टू बाई, ऐसे बनेगा क्या?
बनेगा इसे। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए आई वांट अ बुक, ये तो नहीं बनाना है, आई वांट अ बुक टू रीड, तो इसका हो जाएगा, इसका हम लोग क्या कहेंगे, आई वांट, ठीक है, सब्जेक्ट वांट, आई वांट अ बुक, और इन्फिनेटिव का जो है उसको चेंज कर देंगे, आई वांट अ बुक टू बी रीड। फिर इसी तरह हम लोग ही वांट्स टू प्ले ए गेम, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ही वांट्स, क्या है, टू प्ले ए गेम, ही वांट्स ए गेम टू बी प्लेड। नेक्स्ट क्या है इसका, दे लाइक टू बाई ए कार, क्या बनेगा, दे लाइक ए कार टू बी बाउट हो जाएगा, बाउट हो गया। तो यहां पर हम लोग देखें कि ऐसे जिसमें वांट, जैसे वांट, विश, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव के बाद कोई ऑब्जेक्ट था, आई वांट अ बुक, ही वांट्स टू प्ले, यहाँ पर ठीक है, आई वांट अ बुक टू रीड, ही वांट्स टू प्ले ए गेम। देखेंगे यहाँ पर इन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा है, तो वांट्स के बाद इन्फिनेटिव, लाइक के बाद इन्फिनेटिव, तो हम लोग इस तरह बनाएंगे। जो इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस है, जो इनके जस्ट बाद यदि कोई इन्फिनेटिव आता है तो हम लोग इस तरह इसको बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में देखेंगे कि एक्टिव वॉइस वाले जो सेंटेंस होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, सब्जेक्ट के बाद वही सारे वर्ब होंगे, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट टू बी वन। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। ही लाइक्स, वह चाहता है, वह पसंद करता है। पीपल टू रिस्पेक्ट हिम, वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा क्या करे, रिस्पेक्ट करे, उनका सम्मान करे। किनका, तो हिम, देखिए ये हिम जो है इसके लिए प्रयोग हुआ ना, ही के लिए ही हुआ ना। ही लाइक्स पीपल टू रिस्पेक्ट हिम, वो चाहता है, वो पसंद करता है कि पीपल रिस्पेक्ट करे उसका, पीपल को उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कैसे बनाएंगे, तो ये सेंटेंस जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हम लोग पढ़े थे कि एक जो है फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट, तो नॉन फाइनाइट में हम लोग का इन्फिनेटिव आता है, तो फाइनाइट वाले को कुछ नहीं करना है, ही लाइक्स हो गया। आप देखिए यहाँ पर ये हिम को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको तो हम लोग आगे ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हिम इसी के लिए प्रयोग हुआ है, ही के लिए इस हिम का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको दोबारा नहीं लाएंगे। अगर कोई और होता, जैसे ही लाइक्स पीपल टू रिस्पेक्ट देम, तो वहाँ पर ये देम दे बन जाता, ठीक है, लेकिन ये हिम इस ही के लिए है तो नहीं लाना, ही लाइक्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसिव फॉर्म कन्वर्ट करेंगे इन्फिनेटिव का, टू बी रेस्पेक्टेड, ध्यान देंगे रेस्पेक्टेड। आप देखिए ये जो रेस्पेक्ट करने की बात की जा रही है, क्या ही के द्वारा काम हो रहा है, नहीं, पीपुल के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेस्पेक्टेड बाय पीपल। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कहीं पर मैंने बताया था कि अगर पीपल हो, समवन हो, एनीवन हो, एवरीवन हो, तो उस जगह पर हम लोग बाय के बाद कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। ही लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड, वह चाहता है कि वो लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाए, सम्मान उसका किया जाए, तो पीपल बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा ही लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट आ जाइए, वुमेन वांट मेन, औरतें चाहती हैं पुरुष टू प्राइज देम, उनका प्रशंसा करें, उन औरतों का प्रशंसा करें। तो यहाँ पर क्या होगा, वुमेन वांट, ठीक है।
अब ये देम किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो देम है वुमेन के लिए, औरतों के लिए, तो इसको उठाकर नहीं लाना, इसको छोड़ देंगे। प्राइज अगर रहता हिम, प्राइज रहता हर, प्राइज रहता किसी पर्सन का नाम, तो उसको ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मेन टू प्राइज देम, यहाँ पर मेन को प्रशंसा करना है इसकी देम का, किनका, तो वुमेन का। वुमेन वांटेड टू बी प्राइज्ड, यहाँ पर आपको मेन डालना है, क्योंकि ये जो है केवल कह रहा है कि सारे लोगों के द्वारा नहीं, एनी वन के द्वारा नहीं, सम वन के द्वारा नहीं, तो इस परिस्थिति में क्या है, मेन, केवल मेन के द्वारा, मतलब औरतें चाहती है उनकी प्रशंसा मेन के द्वारा हो, नॉट वुमेन, गर्ल्स, चिल्ड्रेन नहीं है, तो वहाँ जो है मेन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आ जाए, फिर से आप देखेंगे प्रत्येक सेंटेंस में देखेंगे कि जो हमारा हैव है, ये जो देख रहे हैं वांट, विश, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा इन्फिनेटिव है। यहाँ पर देखें कि वांट के बाद ऑब्जेक्ट फिर इन्फिनेटिव, यहाँ पर भी देखेंगे पीपल ऑब्जेक्ट है उसके बाद इन्फिनेटिव, इंडियन टीम ऑब्जेक्ट है उसके बाद इन्फिनेटिव, पीपल के बाद इन्फिनेटिव, सब है। अब देखिए आई लाइक पीपल टू हेल्प मी, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, पहले ये मैंने बताया कि आई लाइक को लिख लेंगे, आई लाइक, इसके बाद क्या करना है, क्या मी को यहाँ लाना है, तो मी किसके लिए है, आई ना, मैं चाहता हूँ, मुझे पसंद है, पीपुल टू हेल्प मी, लोग मेरी मदद करे, ठीक है, मेरी मदद करे, तो सब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट के लिए इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं लेकर आएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, आई लाइक टू बी, क्या करना है, हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड बाय पीपल, फिर से वही गलती, क्या है, मैंने कहा था पीपल हो, समवन हो, एनीवन हो, नहीं लगाना है, ये पूरे लोगों के बारे में बताया जा रहा है। आई लाइक टू बी हेल्प्ड, मैं पसंद करता हूँ कि मेरी मदद किया जाए। अब यहाँ पर देखेंगे सी विशेष, वह विशेष करती है इंडियन टीम टू विन द मैच। यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट तो है, लेकिन इस जो हमारा वर्ब है उस वर्ब को करने वाला वो सब्जेक्ट नहीं है। सी विश करती है, लेकिन जो विन करने का काम है वो इंडियन टीम का है। वह लाइक्स करता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट का काम है वो पीपुल के द्वारा होता है। इस वुमेन वांट, वुमेन चाहती है, लेकिन प्राइज करने का काम किसका होता है, मेन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह देखेंगे, सी विशेष, तो सी विशेष हो गया। अब ऑब्जेक्ट को लाना है, ऑब्जेक्ट है हमारा पर द मैच, तो द मैच को ले आएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सी का नहीं है, ऑब्जेक्ट अलग है, इंडियन टीम टू विन द मैच, तो मैच को पहले ले आएंगे, द मैच हो गया, इंडियन टीम टू, अब टू विन क्या होगा, टू बी वोन, सी विशेष द मैच टू बी वोन बाय इंडियन टीम। यहाँ पर आपको लिखना होगा इंडियन टीम, क्योंकि टीम जो है अलग अलग कंट्री का अलग अलग टीम होता है, तो किसके द्वारा वो आपको बताना है। अगर यहाँ रहता कि सी लाइक्स पीपल टू विन द मैच, तो वहाँ नहीं लगाते हम लोग। तो ये सारे सेंटेंस आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं, और प्रत्येक अभी तक मैंने 6 रूल बताया, और 6 रूल्स में अलग अलग प्रकार के सेंटेंस। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कुछ सेंटेंस जो होते हैं एक्टिव के, वो इस फॉर्म में होते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिसाइड या एक्सपेक्ट जैसे क्रिया का प्रयोग होगा, और उसके बाद हमारा इन्फिनेटिव रहेगा या ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए इंडिया एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, कैसे बनाएं इसको हम लोग, अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को लाते हैं कि द वर्ल्ड कप इज एक्सपेक्टेड टू विन बाय इंडिया, सही होगा क्या, बनाकर देख लेते हैं। द वर्ल्ड कप इज एक्सपेक्टेड है, वाज
was expected to win by इंडिया। ध्यान देखेंगे यहाँ पर इंडिया का काम क्या है, एक्सपेक्ट करना। वो एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है, उम्मीद करता है टू विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग द वर्ल्ड कप वाज एक्सपेक्टेड, वर्ल्ड कप की एक्सपेक्टेड की जाती है कि विन की एक्सपेक्टेड की जाती है। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कौन करता है, इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया को हम लोग करेंगे कि इट इज एक्सपेक्टेड बाय इंडिया। ये हुआ हमारा सही सेंटेंस। इंडिया एक्सपेक्टेड टू इट वाज एक्सपेक्टेड बाय इंडिया। क्या होगा, टू। आप देखिए हम लोग टू विन द वर्ल्ड कप लिखेंगे या द वर्ल्ड कप टू बी वोन। क्या लिखा जाए यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस सही होगा, तो यही लिख देंगे टू विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा एक्सपेक्ट की जाती है टू विन द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अब ये वन है तो इसको हम लोग हटा देंगे। क्या करेंगे, तो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा, चिल्ड्रेन कांट बी एक्सपेक्टेड हो गया टू, यही वाला लिख देना है, टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है आई हैव डिसाइडेड टू टीच द स्टूडेंट्स ऑनलाइन। तो क्या होगा यहाँ पर, आई हैव डिसाइडेड टू टीच द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हैव बीन डिसाइडेड होगा क्या, नहीं, इट इज डिसाइडेड, it is decided by me to teach the students online। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आप लोग स्वयं बनाकर देखेंगे कि क्या आता है। तो ये हो गए हमारे रूल 7 सिंपल इन्फिनेटिव के। अब हम लोग सिंपल इन्फिनेटिव के रूल नंबर 8 को देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा सिंपल इन्फिनेटिव वाले। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव के तहत रूल नंबर 8 जो है हमारा, वह है एक्टिव के फॉर्म में सब्जेक्ट एम, इज, आर, वाज, वेयर। इसमें एक क्रिया का सपोज्ड का प्रयोग होगा, उसके बाद इन्फिनेटिव। और पैसिव में हम लोग क्या करेंगे, सब ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, एम, इज, आर, वाज, वेयर, सपोज, टू बी। इन्फिनेटिव का जो फॉर्म है इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। स्टूडेंट्स आर नॉट सपोज टू डिसऑबे देयर टीचर। स्टूडेंट्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है कि वो अपने टीचर की अवहेलना करे, अवज्ञा करे। तो कैसे होगा, पहले देयर टीचर्स आर नॉट सपोज्ड टू बी disobeyed by students। फिर नेक्स्ट आ जाए, आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू हाउस टुमारो। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है कि आई एम गोइंग, ये जनरली जो है फ्यूचर टेंस से बिलोंग करता है। तो आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू हाउस टुमारो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर का है, अ न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बाउट। इस इन्फिनेटिव वाले को चेंज करना है, टू बी बाउट बाय मी
टुमारो। अब एक लास्ट है जिसको आप लोग बना सकते हैं कि योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू मी, तुम्हारे पिताजी ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, द मनी वाज रिफ्यूज्ड टू गिव मी, द मनी वाज रिफ्यूज टू, क्या बनेगा इसका, द मनी वाज रिफ्यूज टू गिव मी, ये होगा क्या, नहीं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू मी होगा क्या, द मनी वाज रिफ्यूज टू मी, ऐसा बना सकते हैं हम लोग, रिफ्यूज टू गिवन टू मी, रिफ्यूज टू गिवन टू मी बाय योर फादर। वेलकम टू दिस स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव। इसके पहले हमने अध्ययन किया सिंपल इन्फिनिटिव और उसके तहत हमने 8 विशेष रूल का अध्ययन किया, अलग अलग सेंटेंस का अध्ययन किया। और इसमें हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट इन्फिनिटिव के तहत किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक्टिव में किस प्रकार होते हैं, उनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और साथ ही देखेंगे क्या इसमें भी अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हैं जो एडवांस लेवल के कहे जाते हैं, अर्थात आपके कंपटीशन बेस्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखें, हेडिंग है हमारा परफेक्ट इन्फिनिटिव एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। इसका एक्टिव फॉर्म होता है टू प्लस हैव प्लस V3, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। और इसका पेसिव फॉर्म होगा टू हैव बीन V3। तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। ये बेयर इन्फिनिटिव नहीं है क्योंकि ये टू के साथ लगा हुआ है, तो इन्फिनिटिव है। इस इन्फिनिटिव का पेसिव फॉर्म हो गया टू हैव बीन। ठीक है। अब रूल नंबर 1 में हम लोग कुछ सेंटेंस को देखेंगे, उसके पहले एक्टिव के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पहले सब्जेक्ट जो एजेंट होगा, जो काम को करेगा, एजेंट होगा। इसके बाद हम लोग बी का फॉर्म देखेंगे। आप जानते हैं कि बी के ये फॉर्म है एम इज आर वाज वेयर। साथ में हमारा इन्फिनिटिव है, कौन सा इन्फिनिटिव है, परफेक्ट इन्फिनिटिव। और अंत में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिसीवर, ऑब्जेक्ट को रिसीवर। जिस तरह हम लोगों ने टेंस का क्वेश्चन को बनाया था एक्टिव टू पेसिव, सेम उसी प्रकार यहाँ पर बनाएंगे। पेसिव फॉर्म में क्या है, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट अर्थात रिसीवर को पहले ले आएंगे। ऑब्जेक्ट ये हो गया ना, तो ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर रिसीवर सब्जेक्ट बन गया। और बी के फॉर्म जो भी होंगे सूटेबल इसके तहत, पहले वाले में इस एजेंट सब्जेक्ट जैसे ही है तो ही के साथ इज लगता, बट मान लीजिए यहाँ पर यू है, यू को मैंने यहाँ ले आया तो यू के साथ तो आर लगेगा। तो आप लोग देख लेंगे वहाँ पर एम इज आर वाज वेयर में कौन सा सूटेबल है। साथ में ये हमारा परफेक्ट इन्फिनिटिव का जो है पेसिव फॉर्म है, देखेंगे टू हैव बीन V3, एक्टिव फॉर्म से पेसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन सा है, तो वहाँ पर हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वाला पहले आ गया, जो सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट वाला जो है अब हमारा रिसीवर बन जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंस हमारे पास हैं जैसे, और समझने का प्रयास करेंगे प्रत्येक के मीनिंग को, कि सी वाज टू हैव वॉश द क्लॉथ बाय नाउ। देखिए परफेक्ट वाले सेंटेंस हम लोगों को बताते हैं कि काम हो गया होगा, काम हो चुका होगा, काम हो चुका है, मतलब काम के हो जाने की संभावना को यहाँ बता रहा है कि सी वाज टू हैव वॉश द क्लॉथ बाय नाउ। उसने, उस लड़की ने, उस वुमेन ने अब तक, ये बाय नाउ का मतलब क्या हुआ, अब तक, अब तक कपड़े धो लिए होंगे, ठीक है, या धो लिए थे, अब तक कपड़े धो लिए थे, कंफर्म नहीं है। यहाँ पर क्या है बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे ये हो गया सब्जेक्ट, ये आपका द क्लॉथ हो गया ऑब्जेक्ट, रिसीवर, तो इसको पहले ले आना है द
क्लोथ, द क्लोथ्स। अब क्लोथ्स के अंतर्गत देखिए सी के लिए वाज लगा था, क्लोथ के लिए हम लोग वर का यूज़ करेंगे, क्लोथ्स वेयर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम इज आर बाद के बाद टू हैव, इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म बनाएंगे, हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाज्ड हो गया, बाय किसके द्वारा, तो सी के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हर, बाय नाउ। ठीक है, सी वाज टू हैव वाज द क्लोथ बाय नाउ, यहां पर वही सेंटेंस निकल रहा है, द क्लोथ वेयर टू बी हैव बीन वाश्ड, कपड़े धो चुके होंगे या धो लिए गए थे, बाई हर, उसके द्वारा, बाई नाउ, अब तक। सेकेंड वाले में हम लोग देखेंगे, यहाँ हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ दीज क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्ट, तो सेट करें दीज क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस। आप देखिए यू के साथ वेयर, क्वेश्चन के साथ भी वेयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, वेयर टू हैव बीन सॉल्व्ड बाय, किसके द्वारा, यू, सॉल्व्ड बाय यू टिल नाउ, इसका अभी अर्थ हुआ अब तक। यू आर टू हैव फिनिश द वर्क, यहाँ पर भी देखेंगे फिनिश द वर्क, वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, द वर्क। अब द वर्क यू के साथ आर लगा, वर्क के साथ इज टू, इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे, टू हैव फिनिश्ड का, टू हैव बीन फिनिश्ड बाय यू। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हम लोगों ने परफेक्ट इन्फिनेटिव के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में रूल नंबर 2 को देखते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट इन्फिनेटिव एडवांस लेवल के तहत परफेक्ट इन्फिनेटिव के रूल नंबर 2 में आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के जो फॉर्म होंगे सेंटेंस के वो कैसे होंगे, तो सब्जेक्ट और साथ में अब मॉडल वर्ब्स हो गया, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब्स, यहाँ मैंने टू लगाया, इसके बाद हैव V3 ऑब्जेक्ट। लेकिन पता है कि मॉडल वर्ब जब भी यूज़ होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ, तो वहाँ पर टू जो है वो हाइड रहता है, टू का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। टू का यूज़ किन्हीं 2 सेंटेंस में, मतलब एक्टिव में भी नहीं करेंगे और पैसिव में भी नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो गया पैटर्न, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब हैव V3 ऑब्जेक्ट। उसी तरह पैसिव फॉर्म में देखेंगे, ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब जो रहेगा वो सेट कर देना है, और इसका ये जो आपका है हैव V3, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो आप लोगों को दूंगा कि व्हाट इज़ इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर बेयर इसलिए हो गया कि टू का प्रयोग नहीं हुआ, टू छिपा हुआ है। तो इस बेयर इन्फिनेटिव का हम लोग क्या करेंगे, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फिर बाय और सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट जो है एजेंट है क्योंकि यही काम करता है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसका रिसीवर हो गया। इसी रिसीवर को उठाकर यहाँ हम लोग ले आते हैं रिसीवर को, और ये जो है आपका एजेंट लास्ट में चला गया। ठीक है, अब देखें कुछ सेंटेंस हमारे पास है जिनको हम लोग इस रूल के तहत बनाएंगे। पहले एक्टिव वाले को मैच करके देखेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या है, यू सब्जेक्ट हो गया, ओथ टू मॉडल वर्ब हो गया। टू का प्रयोग हमने नहीं किया, लेकिन ये ओथ जो है, ये ओथ आपने पढ़ा होगा मॉडल्स में कि ओथ के साथ टू का प्रयोग होता है। इसके साथ टू है, ये हमारा जो है ये बेयर इन्फिनेटिव है। योर बिल बाय लास्ट मॉर्निंग, आप क्या यहाँ पर कह रहा है कि आपको लास्ट मॉर्निंग तक आपका बिल पे कर दिया जाना चाहिए,
था। ठीक है, अब इसको हम लोग बना के देखते हैं। पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी रिसीवर को पहले ले आएंगे। तो इस एजेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पेड क्या किया उसने, योर बिल। तो योर बिल ओथ टू, आप देखेंगे मॉडल वर्ब का प्रयोग हो गया, फिर हैव ओथ टू हैव बीन पेड बाय यू। यहाँ पर क्या किया हमने, तो हैव, जो हैव V3 था उसको हैव बीन पेड V3 बाय यू, और क्या है, बाय लास्ट मॉर्निंग, बाय लास्ट मॉर्निंग। ठीक है, इसमें भी इसी तरह हम लोग कहेंगे द कैट मस्ट हैव ड्रंक द मिल्क। देखेंगे द कैट हो गया सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल वर्ब, हैव ड्रंक बेयर इन्फिनिटिव, और कौन सा इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव। द मिल्क हो गया रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, द मिल्क मस्ट हैव, देखिए यहाँ टू का प्रयोग नहीं हुआ, ऑथ के साथ टू रहता है, मस्ट हैव बीन ड्रंक, यह हमने पैसिव फॉर्म बना लिया बेयर इन्फिनिटिव का, हैव बीन ड्रंक बाय द कैट। चलिए वन लास्ट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव अचीव्ड योर गोल। तो ये हो गया एजेंट आपका सब्जेक्ट, और ये हो गया योर गोल आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, क्या है, योर गोल, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ है मॉडल वर्ब्स के रूप में, हैव बीन यूज़ करना है हम लोगों को, अचीव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और बाई क्या हो जाएगा, यू। तो आपने देखा कितने सहज तरीके से हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बना रहे हैं जो परफेक्ट इन्फिनिटिव के स्वरूप में होंगे। तब हम लोग नेक्स्ट रूल नंबर 3 को अगले वाले स्लाइड में देखते हैं। परफेक्ट इन्फिनिटिव एडवांस लेवल के तहत अब हम लोग रूल नंबर 3 में देखेंगे कि किस प्रकार के पैटर्न हैं। एक्टिव पैटर्न को आप देखेंगे, पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ कुछ विशेष क्रियाएं, वर्ब, जैसे सिम, अपीयर, लुक। ये सिम्स भी हो सकता है, सिम्ड भी हो सकता है, अपीयर्स भी हो सकता है, अपीयर्ड भी। मतलब ये जो है वर्ब के स्वरूप सिम, अपीयर, लुक का प्रयोग होगा, ये आपको याद रखना होगा। ऐसे वर्ब का प्रयोग होगा और साथ में हमारा परफेक्ट इन्फिनिटिव होगा, तो हम लोग इसका पैसिव फॉर्म इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है रिसीवर, उसको पहले लेकर आएंगे, और उसके साथ सिम, अपीयर, लुक का जो भी स्वरूप, जिस स्वरूप का मतलब फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म जो भी सूटेबल होगा उसको लिखेंगे, और साथ में इस इन्फिनिटिव का हम लोग पैसिव भी कन्वर्ट करेंगे, हैव बीन, वर्ब का थर्ड रूप, बाई और सब्जेक्ट। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमारे समक्ष है, जैसे द मास्टर सीम्स टू हैव किल्ड हिज सर्वेंट। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो मास्टर है, जो मालिक है, उसने अपने ही सर्वेंट का कत्ल कर दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसको क्या करेंगे, किसको, देखेंगे यहाँ पर द मास्टर जो है सब्जेक्ट हो गया, हिज सर्वेंट ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम लोग पहले लेकर आएंगे, हिज सर्वेंट, इसके बाद सिम्स ही यूज होगा, टू, इसका पैसिव फॉर्म बना लेंगे, हैव बीन किल्ड बाय मास्टर, द मास्टर। आप देखेंगे ही अपीयर्स, यहाँ पर देखिए सब यही आ रहा, सीम, अपीयर, लुक। ही अपीयर्स टू हैव लॉक द डोर। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, लॉक किसको किया गया, द डोर को, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, एजेंट,
और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया रिसीवर। तो द डोर को ले आए पहले, द डोर अपीयर्स टू, इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे, हैव बीन लॉक्ड, किसके द्वारा, बाय हिम। नेक्स्ट, दे लुक टू हैव मेड द डिनर, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि उन लोगों ने डिनर को रेडी किया है। तो इसमें हो गया सब्जेक्ट, द डिनर हो गया ऑब्जेक्ट, द डिनर को ले आए, द डिनर लुक्स, यहाँ दे के साथ लुक था, लुक्स टू हैव बीन मेड थर्ड फॉर्म में ही है, बाय देम। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग जो है इन परफेक्ट इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे रूल नंबर 4, जिसमें कुछ विशेष स्ट्रक्चर दिए होंगे और उनके भी हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए सीखेंगे। रूल नंबर 4, यहाँ पर पहले एक्टिव वाले हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। सब्जेक्ट, इसके बाद बी फॉर्म का यूज हुआ है। सपोज्ड एक विशेष क्रिया का स्वरूप लिया गया है, सपोज्ड, और टू हैव भीतरी ऑब्जेक्ट। यदि सपोज्ड वाले सेंटेंस होंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव में तो किस प्रकार, और इस तरह के सेंटेंस जो है आपके स्पोकन इंग्लिश में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है इसी तरह के सेंटेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखें, ही इज़ नॉट सपोज टू हैव डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना जाता है, सपोज मैंने मानना होता है, ऐसा माना जाता है, क्या, ही इज़ नॉट सपोज टू हैव, ऐसा माना जाता है कि उसने सीक्रेट को खोला नहीं है, कोई भी रहस्य को नहीं खोला है, ऐसा सपोज किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करता है, सीक्रेट। कौन, सब्जेक्ट है हमारा ही, और ये हो गया ऑब्जेक्ट अर्थात रिसीवर। तो रिसीवर को पहले ले आएंगे, द सीक्रेट्स। अब उस अनुसार हम लोग यहाँ पर ईच का जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, आर। नॉट सपोज्ड। अब इस इन्फिनिटिव का हम लोग चेंज करते हैं, क्या है ये, इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव को पैसिव फॉर्म में, सपोज टू हैव बीन डिस्क्लोज्ड बाय ही का हिम। नेक्स्ट इसी तरह का सेंटेंस को देखेंगे, ही वॉज नॉट सपोज टू हैव फिनिश द वर्क, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने काम अपना समाप्त नहीं किया है। तो क्या ऐसे बनाएंगे हम लोग इसको, सबसे पहले फिनिश द वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, द वर्क। यहाँ पर वाज ही के साथ भी था, वाज के वर्क के साथ भी होगा, वाज नॉट सपोज टू हैव बीन फिनिश्ड बाय ही का हिम। नेक्स्ट आए, यू वर सपोज टू हैव कंपोज द पोएम। क्या बनेगा यहाँ पर, किसको कंपोज किया जाता है, पोएम को, किसके द्वारा, यू के द्वारा। तो द पोएम वाज सपोज्ड टू हैव composed, to have been composed by you। ये आपका एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज हो गया। और ध्यान रखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस हम लोग स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आए हम लोग नेक्स्ट रूल में, नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट रूल नंबर 5 को देखते हैं। रूल नंबर 5 जो कि इसके एक अंतिम रूल होगा, इसके भी कुछ सेंटेंस को देखते हैं।
सबसे पहले एक्टिव फॉर्म में आप देखेंगे कि एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। क्लाउज क्या होता है? एक वाक्य का टुकड़ा। एक वाक्य का टुकड़ा, जैसे सबऑर्डिनेट क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज होता है ना, तो वाक्य का टुकड़ा। तो वाक्य के टुकड़ा किस प्रकार का है? वो कंडीशन बेस्ड होगा, कोई ना कोई शर्त उसमें होगी। कंडीशन बेस्ड सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्लस प्रिंसिपल क्लाउज के बेसिक पर अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसके एक्टिव टू पैसिव किस प्रकार बनाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ आई हैड रीच्ड देयर, यदि मैं वहाँ पहुँच चुका होता। यदि मैं वहाँ पहुँच चुका होता, पहुँचा नहीं है। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसे बचा लेता। मैं उसे बचा लेता, ये भी काम नहीं हुआ। कंडीशन है कि यदि वह वहाँ पहुँचा होता तो बचाता। तो इस सेंटेंस में ये जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है जो कंडीशन बेस्ड है, और ये जो है ये प्रिंसिपल क्लाउज है। हम लोगों को प्रिंसिपल क्लाउज को चेंज करना है। सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लाउज को सेम रख देंगे, इफ़ आई हैड रीच्ड देयर, कॉमा। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग पैसिव फॉर्म में, आई वुड हैव हेल्प हिम। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम का क्या हो जाता है? ही। उसके बाद इसको पैसिव में चेंज करें, वुड हैव बीन सेव्ड या हेल्प्ड बाय मी। यदि मैं वहाँ पहुँच गया होता तो वह मेरे द्वारा बचा लिया, मदद किया जाता। इसमें देखेंगे हम लोग कि इफ़ दे हैड प्रेजेंट हियर, यदि वे लोग यहाँ मौजूद होते, वे लोग यहाँ मौजूद होते, दे वेयर मौजूद होते, दे वुड सेव्ड हर, वे उसे बचा लेते। तो इफ़ दे वेयर प्रेजेंट हियर। अब हमारा प्रिंसिपल क्लाउज का सब्जेक्ट ये हो गया और ऑब्जेक्ट ये हो गया। इसको चेंज करेंगे कॉमा के बाद। हर का क्या हो जाएगा? सी वुड हैव बीन सेव्ड बाय दे का देम। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने परफेक्ट इन्फिनेटिव के अलग अलग तरह के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। इसी प्रकार के और भी सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अधिक ग्रामर बेसिक पर वीडियो बना सकूं जो आपके लिए मददगार साबित होगा, आपके लिए एक वरदान साबित होगा, और ग्रामर में आप बहुत गहराई तक जा सकते हैं। तो अगर ग्रामर आप लोगों के स्ट्रांग होंगे तो आई थिंक यू विल बी द परफेक्ट पर्सन। आप एक परफेक्ट पर्सन हो जाएंगे जिसमें इंग्लिश की कोई कमी नहीं होगी। यह आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए काफ़ी आवश्यक है। सो इस वीडियो के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद।